हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 1 को जो पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। यूनिट 1 का नाम है, इसका आज क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक चलती है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका मैंने आप लोगों को सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक वाली भी वीडियो प्रोवाइड कर दी है। सबसे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप अपना सिलेबस पता कर लीजिए, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट देख लीजिए, कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सा टॉपिक है कि जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो ये दोनों वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिए। इससे पहले की क्लास 1 हो चुकी है यूनिट 1 की, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी इन वीक केमिकल फोर्सेस की क्लास 1 ऑलरेडी हो गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज के बारे में है। उसमें मैंने आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से समझाया था, फॉर्मूला बताया था, साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल भी कराए थे। आज की वीडियो में कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे फॉर्मल चार्ज के, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और यही एग्जाम्पल आप मानिए 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो अगर एग्ज़ाम में और किसी भी तरह का एग्जाम्पल दे दिया गया तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। सारे फॉर्म्स ऑफ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को पिछले एक बार दिखा भी देती हूँ। मैंने SO4-2 वाला एग्जाम्पल करवाया था और HNO3 वाला करवाया था, इसमें फॉर्मल चार्ज निकलवाया था। आज हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 एग्जाम्पल पहले ही करा दिया है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 डालेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स करा दूँगी जो एग्ज़ाम्पल आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ अगर इसी भी तरह का कोई और यूनिक तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया फॉर्मल चार्ज निकालने के ऊपर, मैं आप लोगों को इतने अच्छे से करा दूँगी कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड एग्ज़ाम्पल है ओजोन का, जिसे हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन का फॉर्मल चार्ज निकालने को पूछ लिया करता है। ये अभी पूछा गया था क्वेश्चन 2021 या 22, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, फॉर्मल चार्ज निकालने का कॉन्सेप्ट समझिए। ओजोन का पहले हम लोग लेवाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन हो गए। 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसमें भी शेयरिंग करता है, इसमें भी शेयरिंग करता है। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। ये टूटेगा 2 और 6 में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 हो ही गए हैं, तो 2 और 2 4 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे और यहाँ पर भी 4 बचेंगे, क्योंकि 2 पेयरिंग कर रहा है ना, यहाँ पर 4 पेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पर कितने होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के। तो हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ईच ऑक्सीजन एटम पे। पहले फर्स्ट पे निकालेंगे, फिर सेकंड पे निकालेंगे, फिर थर्ड पे निकालेंगे। ठीक, फिर नेट ओवरऑल चार्ज देखेंगे कि ओजोन पे कितना चार्ज होता है। सबसे पहले इसको नंबर डाल लीजिए, इसको 1 डाल लीजिए, इसको सेकंड कह लीजिए और इसको थर्ड ऑक्सीजन एटम। अब लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया करता है, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इन ओजोन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन को देखिए। सबसे पहले क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला था फॉर्मल चार्ज का, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक, तो इसमें आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 वैलेंस नहीं, लेकिन जो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे वो ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 6 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का 6 होता है, माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। फिर माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2 3 4। ठीक, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। 2 2 4, 4 में से 4 गए, 6 में से हो गया, ये 0 आ जाएगा। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज जो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे है 0 है, मतलब फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड
ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज देखेंगे। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस ये वाला देखिए। अब यहाँ पर कितने नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। नॉन बाउंडेड मतलब जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। इसमें देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि देखिए ये जो है ये बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और जो इसमें से बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक। तो नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, माइनस हाफ ऑफ इसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 में से 1 हो जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, +1। मतलब जो सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे है वो +1 चार्ज कंटेन करता है। जब +1 चार्ज कंटेन करता है तो इसमें +1 इसको रिप्रेजेंट भी कर दिया कीजिए, ठीक। फिर उसके बाद अब थर्ड ऑक्सीजन एटम पे देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन 2 4 6, फिर माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये -1 आएगा, ठीक। इसमें भी निकालिए, इसमें भी निकालिए, इसमें भी निकालिए। अब ओवरऑल चार्ज देखते हैं जिसे हम नेट चार्ज कहते हैं। इसके ऊपर कितना चार्ज आया, -1 का चार्ज आया। अब नेट चार्ज देखते हैं। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +1 और -1, तो कितना हो जाएगा, 0। मतलब ओजोन पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बार और समझ लीजिए, हमने लिया था ओजोन का लिया था, ठीक। फिर उसका हमने लेवाइस स्ट्रक्चर बनाया। हमने देखा ऑक्सीजन होता है 8, तो इसको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गए 6 हो गए, ठीक। पहला ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, और नॉन बाउंडेड कितने, 2 2 4, ठीक। माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाउंड हो रहे हैं, 2 यहाँ पर बाउंड हो रहे हैं, तो 4 हो गए। तो ओवरऑल चार्ज कितना आया, 0। और सेकेंड पे ऐसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, तो इसको सॉल्व किया तो इसमें +1, मतलब ऑक्सीजन नंबर 2 पे +1 चार्ज आ रहा है, ठीक। ऑक्सीजन नंबर 3 पे निकालेंगे तो 6 माइनस हाफ ऑफ 2 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और 2 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हुआ है इसलिए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें के भी जोड़े जाएंगे तो इसमें -1 चार्ज हुआ। लेकिन नेट चार्ज पता करेंगे तो -1 इसका और -1 इसका हो गया, +1 इसका हो गया, तो नेट ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो ओजोन पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, CO3 -2 का एग्जाम्पल, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसका सबसे पहले लेवाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन बीच में होगा, 3 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। और हम जानते हैं ऑक्सीजन 8 होता है, कितने में टूटेगा, 2 और 6 में टूटेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। और कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 6, तो ये किस में टूटेगा, 2 और 4 में टूटेगा, ठीक। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा वो 4 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होगा, 6 होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, लेकिन 2 4 यहाँ बाउंडेड है, मतलब 4 और चाहिए, तो इससे हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर उसके बाद यहाँ पर कितने होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5। जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। और कार्बन की देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब पूरा तरह का बॉन्ड बना रही है, तो इस पर कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कार्बन एटम पे। फिर पहला ऑक्सीजन, इसको पहला कर देते हैं, इसको मान लेते हैं पहला ऑक्सीजन है ये, और ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है। तीनों पे हम लोग निकालेंगे, पहले कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, फिर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, सारा निकालेंगे, ठीक। तो कार्बन एटम पे हम निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जो कि 4 है, माइनस फिर क्या लिखते थे, नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। कार्बन तो सारा बाउंड कर रहा है ना, नॉन बाउंडेड कितना हुआ, 0 हुआ है, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बाउंड कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, 2 यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, 2 यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, 4 हो गया। 2 यहाँ पर कर रहा है, 2 यहाँ पर कर रहा है, 4 और 4 8 हो गया। तो
तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, अब पहले ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो पहले ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर उसके बाद नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, नॉन बाउंडेड कितने हैं, 4 है। माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह सेकंड पे देख लेते हैं। अगर आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो आप लोग कितने भी दिया जाएगा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सेकंड ऑक्सीजन एटम पे देख लीजिए। सेकंड ऑक्सीजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बाउंडेड कितने हैं, 6 हैं। थर्ड पे, सेकंड पे ही देख रहे हैं ना, हाँ सेकंड पे ये देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, और कितने बाउंडेड है, सिर्फ यही तो बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाउंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल चार्ज कितना निकल आएगा, ये कट जाएगा, -1 का चार्ज आएगा। अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम पे। थर्ड ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बाउंडेड कितने हैं, 6 माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड कितने हैं, 2, ये भी आ जाएगा -1। अब इस पर हम देखेंगे नेट चार्ज कितना आता है। नेट चार्ज कितना है, -1 प्लस -1, मतलब जो नेट चार्ज होता है, मतलब इसके और इसके चार्ज को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, -2 का चार्ज आ रहा है। अब देखिए CO3 -2 का ही तो चार्ज आ रहा है इस पर, तो ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा इस पर -2 का चार्ज हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं ना कैसे निकाल रहे हैं। एग्जाम्पल हम एक बार फिर समझा देती हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया CO3 -2 का, इसका लेवाइस स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, फिर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर कार्बन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकाला जो कि 0 आया, मतलब कार्बन एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है। फिर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पे चार्ज निकाला, वो भी कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे जो चार्ज आया था कितना आया था, सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे -1 का चार्ज आया था, और थर्ड ऑक्सीजन एटम पे भी -1 का चार्ज आया था। तो ओवरऑल जो नेट चार्ज निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, -2 चार्ज हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। अच्छे से देख लीजिएगा, यही सारे एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। हाइड्रोनियम आयन का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोनियम आयन का भी पूछ लेता है कि इसमें फॉर्मल चार्ज निकालो। हाइड्रोनियम आयन, इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें इस बार ऑक्सीजन जो होगा बीच में होगा, तीनों साइड हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसमें जो ऑक्सीजन होता है इस पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ऑन हाइड्रोजन एटम पे, वो कितना आएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 1 हुए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से बाउंड कर लिया, मतलब इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नॉन बॉन्डेड जो होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि बॉन्ड ही तो बना रहा है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो बॉन्ड नहीं बना रहा हो। ठीक, फिर माइनस ऑफ इसमें देखिए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये, तब जाकर के बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक, ऑक्सीजन एटम पे देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन है। ठीक, 0 मत समझ लीजिएगा। ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है नॉन बाउंडेड है। देखिए यहाँ पर जो हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये 3 ये 2 ये 5 इलेक्ट्रॉन, और जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है जो कंप्लीट किया जाता है, उसमें सिर्फ 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनते हैं और बाकी इस सबसे अटैच कर लेता है। क्योंकि हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है कि, और यहाँ से देखिए, और ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएंगे तो पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेगा, तो इसी की वजह से सिर्फ इस पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, तो ये हो गया 2 नॉन बाउंडेड हो गया, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड कितना हुआ, 2 4 6 ये हो गया। तो ओवरऑल चार्ज कितना है, +1 का चार्ज आया। तो नेट चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज कितना होगा, 0 + 1, तो मतलब +1 का चार्ज इस पर आ रहा है। तो हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव में कितने का चार्ज आ रहा है, +1 का चार्ज आ रहा है। तो इससे कंफर्म भी हो गया कि हमारा फॉर्मल चार्ज सही तरीके से निकला है। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। हाइड्रोनियम आयन का भी हो गया। अब 6th एग्जाम्पल देखते हैं। इतने एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा दूंगी कि आप लोगों को एग्जाम में अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अब एग्जाम्पल आता है COCl2। अब हमारे
पास 4 कंपाउंड दिए गए हैं, ये वाला भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। कार्बन यहाँ रहेगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और एक Cl इधर रहेगा, एक Cl इधर रहेगा। अब कितना होता है क्लोरीन, कितना होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 7 में टूटेगा। फिर उसके बाद कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 6 जो कि 2 और 4 में टूटेगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन का कितना हुआ, 7 हुआ। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना हुआ, 4 हुआ। और ऑक्सीजन का तो आप लोगों को पता ही है 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाल लीजिएगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ रहे हैं। ठीक, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 एक बॉन्ड बना रहा है। और ऑक्सीजन पे जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और कार्बन पे 4 होते हैं, तो चारों बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ठीक, ये कार्बन के ऊपर ही है, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम कार्बन पे ही निकाल लेते हैं, तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम पे निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4, माइनस नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ। ठीक, कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये हो गया। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं क्लोरीन एटम पे, नहीं ऑक्सीजन पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन एटम पे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन एटम पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, माइनस नॉन बाउंडेड कितने, 1 2 3 4 4 नॉन बाउंडेड, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4 बाउंडेड भी हैं। ठीक, 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक, तो ये हो जाएगा। इस पर भी ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, 0। क्लोरीन पे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम पे निकालते हैं तो क्लोरीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, माइनस इसमें नॉन बाउंडेड कितने हैं, 2 4 6 नॉन बाउंडेड है 6, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड कितना है, यही तो बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें देखिए 2 बॉन्ड बना है तो 2 क्लोरीन 2 दिया गया है इसमें, ये याद रखिएगा। ठीक, पहले क्लोरीन पे निकाल रहे हैं तो इस पर चार्ज कितना आया, 0। तो अगर हम 2 क्लोरीन है उस पर ओवरऑल चार्ज निकालें, 0 + 0 तो कितना आ जाएगा, 0 × 0 तो कितना आ जाएगा। देखिए 2 क्लोरीन है ना, तो 2 क्लोरीन, एक चार्ज का चार्ज कितना है, एक क्लोरीन का चार्ज 0 है, तो मतलब 2 क्लोरीन का भी निकालेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। तो अब नेट चार्ज देखिए, सब 0 0 है तो नेट चार्ज भी 0 हो जाएगा, मतलब COCl2 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये निकालना आना चाहिए, यही से हम लोग नेट चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज यही होता है कि बेस यही चीज़ है कि फॉर्मल चार्ज हर एक एटम का निकालना आना चाहिए। यही एग्जाम में पूछेगा, फॉर्मल चार्ज बताना है, किसी एक का भी पूछ सकता है और सब का भी पूछ सकता है। मैं आप लोगों को सब निकाल के बताती हूँ ताकि किसी एक का भी पूछे तब भी आप लोग कर ले। एक एग्जांपल और करा देती हूँ, 1 2 एग्जांपल और करा देती हूँ, फिर जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक, एग्जांपल नंबर 7, एक एग्जांपल है SO2, SO2 का भी एग्जांपल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एग्जांपल नंबर 8 है CH3 पॉजिटिव का। ये 2 एग्जांपल देख लेते हैं, फिर 2 एग्जांपल मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक, तो SO2 का देख लेते हैं। सबसे पहले SO2 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 4 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा। कैसे किया है सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को लेवाइस स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप लोग इसका डायग्राम अच्छे से बना लेंगे। फिर सबसे पहले हम इसमें पूछ लिया गया कि फॉर्मल चार्ज सल्फर का निकालना है, तो सल्फर कितना होता है, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम। सल्फर जो फॉर्मल चार्ज होता है सल्फर का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा एटॉमिक नंबर कितना होता है। बाकी मैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें सल्फर में 6 होता है। ठीक, नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन 1 और 2 नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितना, 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, 4 2 6 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो इसको सॉल्व करेंगे +1 आएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर आप लोग कमेंट कीजिए, बताइएगा। मुझे तो पता है लेकिन आप लोग भी कोई आंसर नहीं देते, इसीलिए मैं आप लोगों से कमेंट करके पूछती हूँ कि ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं। बहुत बच्चे तो सोते सोते लेक्चर देख रहे होते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे तो आप लोग खुद पछताएंगे, मेरी कोई गारंटी नहीं है। फिर ये मत कहिएगा कि आपने जो पढ़ाया वो एग्ज़ाम में नहीं आया। मैंने सब जितना पढ़ाया एग्ज़ाम में सब वही आएगा, बस आप नोट्स बनाते चलेंगे, रिविज़न करते चलेंगे। सब आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए, बताइए क्या होता है। ठीक, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कैसे आया ये भी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का देख लेते हैं। पहले ये वाला ऑक्सीजन का देख लेते हैं, फिर ये वाला ऑक्सीजन का देख लेंगे। सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ये वाला पहले नंबर वाला ऑक्सीजन का देख लेते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड से इजी हो जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा,
6 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ, ये कितना हो जाएगा 4, तो मतलब 0 आ जाएगा। मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 नॉन बाउंडेड, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड कितने 2 और 2 4, इसीलिए निकाल रहे हैं। अब फॉर्मल चार्ज इसको आगे देख लेंगे, ठीक। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन पे देखेंगे फॉर्मल चार्ज ये कितना आएगा 6 माइनस हाफ ऑफ 2। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 नॉन बाउंडेड है इसमें और 2 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। सॉल्व करेंगे -1 आएंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसीलिए कर रही हूँ कि काफ़ी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर इसी में टाइम लगाऊंगी तो आप लोगों का ही लेक्चर डिले होगा, ठीक। अब 7th हो गया। अब 8 एग्जाम्पल देखते हैं। SO2 का भी प्रैक्टिस करके जाइएगा, COCl2 का कर लीजिएगा, 4 मॉलिक्यूल वाला भी करा दिए, 3 मॉलिक्यूल वाला भी करा दिए, CO3-2 भी करा दिया है, ओजोन का भी करा दिया 1 मॉलिक्यूल वाला भी, और बाकी और 2 एग्जाम्पल जो थे फॉर्मल 4 लेक्चर वाले में करा दिए हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। 8 है CH3 पॉजिटिव भी और CH3 पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव भी, ये दोनों देख लेते हैं 8 एग्जाम्पल में, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी अगर पूछा गया तो पूछ सकता है। देखिए CH3 में ये हो जाता है हमारा, बनेगा ये इस तरह का बनेगा, और जो CH3 नेगेटिव होता है उसमें हमारा लेवाइस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें जो कार्बन के ऊपर होगा यहाँ पर 2 बॉन्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक। इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि बाद में यही कंफ्यूज होता है। और इसमें जो फॉर्मल चार्ज पूछता है सिर्फ कार्बन एटम का पूछता है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नॉन बाउंडेड इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नॉन बाउंडेड दिख रहा है नहीं, 0, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड 2 4 6, मतलब ओवरऑल चार्ज कितना है +1 का चार्ज है, इसीलिए हमारे पास CH3 पॉजिटिव पे +1 का चार्ज होता है। अब नेगेटिव पे देख लेते हैं। CH3 नेगेटिव पे फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, माइनस नॉन बाउंडेड 1 2 नॉन बाउंडेड है, माइनस हाफ ऑफ बाउंडेड कितने 2 4 6, ये 6 होता है। ये आज कितना आएगा -1 का चार्ज आएगा, मतलब ओवरऑल जो CH3 होता है वो -1 का चार्ज होता है। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, CH3 नेगेटिव में यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। इसको क्लास 12th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो मैं नहीं चाहती कि पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को इसको लेवाइस स्ट्रक्चर ही बताते चलूँ, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया है कंप्लीट। एक एग्जाम्पल और करा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लीजिएगा। टेट्रा मिथाइल एमोनियम आयन, टेट्रा मिथाइल एमोनियम आयन। और एग्जाम्पल एक और है, लास्ट है 10 देख लीजिएगा। ट्राई मिथाइल एमाइन का। ये 2 एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें फॉर्मल चार्ज किस पे आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इसमें फॉर्मल चार्ज निकालना है किस पे आएगा, नाइट्रोजन एटम पे आएगा। तो इन दोनों में से फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑन नाइट्रोजन एटम। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फॉर्मल चार्ज इसका क्या है। बाकी मैं आप लोगों को अगर नहीं भी आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से करा दूंगी, ठीक। कुछ होमवर्क रखा करिए, कम से कम ये रहता है कि आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, तो कम से कम 1-2 एग्जाम्पल अपने से भी सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज मैंने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं, जितने भी कराए हैं आप लोगों को, आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी जितने भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कराए हैं 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी निकालना समझ में आ जाए। आप पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद कॉपी को बंद कर दीजिएगा और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फिर देखिए आप लोगों को निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को अच्छे से निकालना आ जाएगा। कोई और भी तरह की क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, बस 2 एग्जाम्पल, और जल्दी से सॉल्व करके बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। जो आंसर बताएगा ना, उसके आंसर्स को मैं कम्युनिटी टैब में भी मेंशन करूंगी, ताकि वो बच्चे भी पता चल सके ना जो पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं बताएगा वो तो खुद जाने, और उसके अच्छे मार्क्स भी नहीं आने वाले हैं, ठीक। आप नोट्स बना रहे हैं वो भी बताइए, आप लोगों को समझ में आता है लेक्चर वो भी बताइए। वो सारी चीज़ें से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई कमी रहती है तो वो भी बता सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हैं, ठीक।
तो यहीं पर लेक्चर ख़त्म करते हैं। जो थर्ड लेक्चर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप स्टार्टिंग से पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। पूरा चैप्टर भी डिटेल में पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगी, आंसर्स कराऊँगी, पेपर एनालिसिस भी कराऊँगी, सब कुछ प्रोवाइड मिलेगा। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो मेरी 6 बजे या 8 बजे दोनों टाइम पे आप चेकआउट कर सकते हैं, आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।